शिव का संदेश सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की। इसी प्रकार हम आत्मा है, शरीर मिला है, एक्टर्स है, आत्मा भी यहाँ रोल प्ले कर रही है ना। किसी को भाई का, किसी को माँ का पार्ट मिला हुआ है। अब यहाँ हम दुखी क्यों होते हैं? हम क्या समझ लेते हैं कि नहीं, ये जो है मेरा बच्चा है ना, मेरा पति है, मेरा भाई है, मेरे
नहीं करता तो हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं ना, परेशान होते हैं ना कि नहीं ये तो मेरा है ना, मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, मेरा भाई है ना, मेरा बच्चा है ना, मेरा पिता है ना। लेकिन परमात्मा हमें यहाँ आकर ये ज्ञान देता है कि बच्चे तुम आत्मा हो, इस शरीर को चलाने वाली, और हर आत्मा के संस्कार, स्वभाव, करनी, कर्म सब अपने अपने। हमारे भ्राता जी मदन जी आपको परमात्मा का परिचय देते हैं। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। देश विदेश में ये पर्व मनाया जाता है। भारत तो वैसे भी त्योहारों का देश है। यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई त्योहार है। तो इस शिवरात्रि का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप संगीता बहन से सुन रहे थे कि ये जो मनुष्य है 5-6 फुट का दिखाई देता है, इसमें 2 चीजें हैं। एक ये शरीर है और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। सबका अपना अपना शरीर का माँ बाप है। किसी छोटे बच्चे से भी पूछ लो कि तेरे पापा का क्या नाम है, वो बता सकता है। कहने को तो हम ये कहते हैं कि हमें परमात्मा ने पैदा किया है, परमात्मा के घर से आए हैं, वापस वही जाना है। जो कुछ हमारे पास भी है वो भी हम यही समझते हैं कि परमात्मा ने दिया है, उसका दिया हुआ खा रहे हैं। किसी के घर में बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, तो क्या कहते हैं, भगवान ने इनके घर बेटा दिया है, बेटी दी है। किसी की मृत्यु होती है तो क्या कहते हैं, परमात्मा को प्यारा हो गया, भगवान के पास चला गया। आए भगवान के घर से, जाना भगवान के घर में। जो कुछ हमारे पास है वो उसका दिया हुआ है, उसका दिया हुआ खा रहे हैं। हम कोई साथ नहीं लाए थे, खाली आए थे, खाली जाएंगे। कि हर वर्ष हम शिव जयंती, शिवरात्रि मनाते हैं। तो ये शिव कौन है? देखिए, शरीर के माँ बाप सबके अपने अपने हैं, परंतु आत्मा का पिता सबका एक है। गॉड इज वन है, परमात्मा एक है। जय शंभू कहो, जय शंभू कहो, जब कोई
मुश्किल आन पड़े तो भोलेनाथ रतो शिव का ओम नमः शिवाय। ओम नमः। हे कल्याणकारी महादेव, अपनी करुणा सदा ही हम पर बनाए रखें। बाबा, आज आपकी शिवरात्रि पर मैं सबको खूब प्रसाद बांटूंगा और सबकी दुआएं लूंगा। अपना आशीर्वाद सदा ही हम पर बनाए रखना बाबा। तथास्तु। आया है तेरे द्वारे ओ माता शेरावाली, जो भी आया है तेरे द्वारे ओ माता शेरावाली, तूने सबको दिए सहारे, तूने सबको दिए सहारे ओ माता शेरावाली। जो भी आया है तेरे द्वारे ओ माता शेरावाली। हे माँ, अपने भोले भक्त के ऊपर सदा अपना हाथ बनाए रखना और मेरे घर परिवार में सदा ही सुख शांति बनाए रखना। माँ, मैं आपका भोला भक्त हूँ, भोला बच्चा हूँ। सदा अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखना। भूल चूक भी माफ करना माँ, माफ करना। मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे। स्वामी त्रिकाल का करता, तू सुखदाता दुख हरता। हे बप्पा, आप ही तो विघ्न विनाशक हो। हे बप्पा, आप ही तो मेरे विघ्नों को हर सकते हो। आप अपनी कृपा दृष्टि, अपनी छत्र छाया मुझ पर बनाए रखना। अरे दुलारे, आज तो शिवरात्रि है और तुम आज भी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो। दिन बदलने से नियम थोड़े ही बदलता है। वो कल भी मेरी माँ थी, आज भी माँ है। और प्यारे, तुम भी। अरे, आज तो गणपति के पिताजी का दिन है। आज तो तुम्हें शिव की पूजा करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए, लेकिन पहले अपनी बप्पा की तो कर लो। अच्छा, तुम ये बताओ, गणपति किस बात में कम है? गणेश जी के तो 8 अवतार हैं, जैसे वक्रतुंड, एकदंत, गजानंद, महोदरा, लंबोदरा, विघ्नहर्ता, जिन्होंने मत्सरासुर, मदासुर, क्रोधासुर, ममतासुर, अहंकारासुर आदि आदि का वध किया है। इसीलिए सभी देवताओं से पहले गणेश की पूजा होती है। अरे भाई, आखिर गणेश जी को जन्म किसने दिया? अरे माँ के बिना बेटा कहाँ से आया? ये तो माँ के आशीर्वाद से ही गणपति जी इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं। मेरी माँ तो सबसे महान है, जिसने 9 अवतार लेकर शुंभ निशुंभ, महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज जैसे राक्षसों को मुंह की खिलाई। अरे दुलारे, पार्वती माँ ने ही शिवजी को पाने के लिए वर्षों घोर तपस्या की और अनेक जन्म लिए, तब जाकर उनकी कृपा और शक्ति से उन्हें शिवजी प्राप्त हुए। महादेव की अर्धांगिनी बनने से ही तो उनकी महिमा है। अरे शिवजी के आगे तो कामदेव भी नहीं टिक सका। और हाँ, भगवान शिव ने जलंधर, शंखचूर, अंधकासुर, गजासुर जैसे राक्षसों को मार दिलाकर जग की रक्षा की है। और शंकर जी की तीसरी आंख खुलते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। इतने महाबली हैं महादेव। गजानन, भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर, कैलाशपति, भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर, कैलाशपति, भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर, कैलाशपति, अष्टविनायक। नारायण 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 नारायण। आप सबकी आवाज देवलोक में सुनकर मुझे नीचे आना पड़ा। आज तो बहुत ही महान दिन है और प्यारे, दुलारे और न्यारे जैसे महान भक्तों में क्या चर्चा चल रही है? नारद जी, आप ही बताइए। गणपति की पूजा सबसे पहले होती है, तो
वही सबसे बड़े हुए ना। नारद जी, सती के लिए शिव जी ने अपनी तपस्या भी छोड़कर दक्ष प्रजापति को दंडित किया, तो सती माँ पार्वती बड़ी हुई ना। नारद जी, आप ही बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी में बड़ा कौन? जब भी कोई समस्या आती है तो वे सब शिव जी के पास ही तो जाते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, ये मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया। अगर शिव जी का नाम लूं तो पार्वती माँ की सुननी पड़ेगी, अगर माँ पार्वती का नाम लूं तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब तो आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। हे प्रलयंकर, महादेव, शंकर, स्वयंभू, अब तो सबकी तीसरी आंख खोल दो और इस रहस्य को सामने लाओ प्रभु, सामने लाओ। नारायण नारायण, नारायण नारायण। हे नारद, शक्ति एक है और हम सब परम शक्ति की रचना है। परमात्मा एक है और वो सभी आत्माओं का पिता है। मेरा तो परिवार है, पार्वती और बच्चे, गणेश, कार्तिक, और मैं तो स्वयं साधना करता हूँ सिद्धि स्वरूप के लिए। परमात्मा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और मुझसे 3 कर्तव्य कराते हैं। मैं स्वयंभू नहीं हूँ, स्वयंभू तो स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव है। प्रभु, किंतु मनुष्य लोक में तो आपको ही शिव शंकर के रूप में याद किया जाता है। नारद, मैं स्वयं ज्योतिर्लिंग के ध्यान में रहता हूँ। भला मैं कैसे निराकार हूँ? मेरा तो शरीर धारण किया हुआ है। शिव और शंकर ये 2 अलग नाम हैं। शिव अर्थात शव से परे, जिसे अपना शरीर नहीं है और वो सदा ही मुक्त है। ज्योतिर्लिंग उसका ही यादगार है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, आपकी तीसरी आंख खुलते ही तो विनाश हो जाता है। नारायण नारायण। नारद, विनाश तो स्वयं की कमजोरियों का होता है। तपस्या के माध्यम से मैं विनाशकारी हूँ, परंतु शिव तो कल्याणकारी है। हाँ मुनिवर और मेरे प्यारे भक्तों, मैंने भी स्वयं परमात्मा शिव अर्थात ज्योतिर्लिंग की तपस्या की है शंकर जी को पाने के लिए। शिव तो निराकार है और सर्वोच्च शक्ति है। हम सभी तो उसकी रचना है। मुनिवर, मैं भी तो शिव जी का ही ध्यान लगाता हूँ। हम सभी देवताओं का भी वो रचयिता है। नारायण नारायण। तो सुना, न्यारे प्यारे और दुलारे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमात्मा निराकार शिव है और जिनकी आज शिवरात्रि अर्थात जन्मदिन है, जयंती है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, एक दुविधा है। प्रभु, जयंती आपकी है कि शिव परमात्मा की है? कृपया स्पष्ट कीजिए प्रभु। नारद, परमात्मा शिव कलयुग रूपी अंधियारी रात में आकर हम सभी को सत्य ज्ञान देकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अर्थात जीवन में रहते भी बंधनों से, विकारों से मुक्त कैसे रहें, यह ज्ञान देते हैं। इसीलिए ही शिवरात्रि मनाते हैं। वे कल्प में एक बार इस दरा पर आते हैं, किंतु हर वर्ष उनकी याद में शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि आ गई रे, शिवरात्रि आ गई रे, शिवरात्रि आ गई भक्तों। शिवरात्रि आ गई रे, शिवरात्रि आ गई रे, शिवरात्रि आ गई भक्तों। हम शिव के, शिव हमारे, स्वामी सेवक का नाता है ये। हम खिलौनों की क्या हस्ती, सब करता कराता है ये। उसके पृथ्वी
कहना चाहती हूँ, ये हुनर, ये सादगी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसे त्याग और तपस्या की सूरत नहीं देखी। आप जैसे त्याग और तपस्या की सूरत नहीं देखी। दे दीजिए। ओम शांति। आप सभी को शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा पिता निराकार शिव सबको समझ आ गया, स्वयं भी समझ आ गया कि मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, अजर अमर अविनाशी चेतन शक्ति हूँ। तो हम सब आत्माओं का जो पिता है, जिसे इतने प्यार से बुलाते हैं परम पिता, अर्थात सुप्रीम फादर, पिताओं का भी पिता। जैसे आत्मा दिव्य है, अलौकिक है, ऐसे ही हम सबका पिता परमात्मा निराकार शिव भी दिव्य और अलौकिक है। उसका नाम, उसका रूप इस दुनिया में सबसे न्यारा है। रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप जो कभी साकार नहीं बनता, अर्थात हमारी तरह पंच भौतिक शरीर नहीं लेता है पर्सनल खुद का, वो परकाया प्रवेश करता है। प्रजा पिता ब्रह्मा के मनुष्य तन में प्रवेश कर परमात्मा पिता हमें ये सहज राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा दे रहा है, जिससे हमारा जीवन सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादित बनता है, जिसे हम बना भी रहे हैं। वो पिता भी है, वो टीचर भी है, परम शिक्षक, साथ में परम सद्गुरु। हमें ये भी नहीं पता कि जो परमात्मा पिता है वो हम सबका पिता सागर है। हम एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, और जितने गंदे उल्टे काम जो अंधेरे में रात को छिपकर होते हैं वो सरेआम हो रहे हैं। रिश्वतखोरी, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, लूट मार, सब दिन दहाड़े। तो ये क्या है? अज्ञानता का अंधेरा। उसने गीता में वायदा किया कि जब जब धर्म की गलानी होगी तब तब मैं आऊंगा। तो कहां से आएगा? कहीं दूसरी जगह रहता है जहां से वो आएगा। तो वो कहाँ रहता है? इन सूर्य चांद सितारों से भी पार जो दुनिया है, निराकारी दुनिया, जिसे परम धाम, शांति धाम, स्वीट साइलेंस ऑफ होम बोलते हैं, वो उस घर से आता है। हम आत्माओं का आकर के दिव्य गुणों से श्रृंगार करता है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय उसने इसीलिए बनाए हैं ताकि मेरे बच्चे आए, मैं उनको सजाऊं, संवारूं, उनको डबल प्रॉपर्टी का मालिक बनाऊं, वारिस बनाऊं, और सदा के लिए मैं सुख की दुनिया आपके हाथ में सौंप दूं। लेकिन दुनिया हाथ में सौंपने से पहले लायक भी तो बनाएगा ना, इसलिए वो टीचर है, पहले लायक बनाता है, जब लायक बन जाएंगे फिर वो सब कुछ सौंप देगा। तो शिवरात्रि परमात्मा शिव का अवतरण दिवस है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी जिला फतेहाबाद के प्रधान भ्राता बलदेव सिंह गोरा हमारे बीच पधारे हैं। आप सब कर्तव्य धर्मी से यहाँ पहुँचने पर इनका स्वागत करेंगे, और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आज का बहुत शुभ पावन पर्व है शिव जयंती का, तो अपनी शुभ कामनाएं सबको देंगे। बलदेव गोरा जी। सबसे पहले मैं आज जो शिवरात्रि
वैसे तो शिव जयंती जो हमारे को ज्ञान नहीं था पहले, अज्ञानता में हम शिवरात्रि कहते आए हैं। शिव जयंती की आप सबको हार्दिक बधाई। जब से पहले भी मैं 2-4 बार इस प्रोग्राम में यहाँ आया हूँ आश्रम में। प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में जो सीखने को मिलता है, जो ज्ञान की बातें जहाँ बताई जाती हैं, मेरा ख्याल और कहीं भी किसी भी सत्संग में भी हम जाते हैं, हर तरह के महापुरुषों से हमारा मिलना जुलना रहता है। लेकिन जो सिद्ध रूप में जहाँ एकाग्रता की तरफ ध्यान दिया जाता है, ऐसा कहीं भी नहीं है, क्योंकि शुद्ध मन से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जो यहाँ आकर के पता चलता है, बाहर तो हम बाहर रह करके हम नहीं कुछ भी सोच सकते। कई बार हमने प्रदर्शनी में भी देखी है, जहाँ भी प्रजापति ब्रह्म कुमारियों की हमने जो प्रदर्शनी देखी है, वहाँ भी ऐसा लगता है भाई बार बार मन सुनने को करता है भाई जो ज्ञान की बातें जहाँ बताई जाती हैं। मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि आप जो भी जहाँ कोई सत्संग का या कोई कार्य हो, आप बढ़ चढ़ करके भाग लें। मैं एक बार फिर शिव जयंती की आपको सभी को बधाई देता हुआ आपको बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सम्मान किया उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। ओ सबको जी बधाई, देखो खुशियाँ कैसे छाई, शुभ जयंती आ गई। सबको जी बधाई, देखो खुशियाँ कैसे छाई, शुभ जयंती आ गई, शिव जयंती आ गई। देते सबको हम बधाई, शिव जयंती आ गई। देते सबको हम बधाई, शिव जयंती आ गई। ओ सबको जी बधाई, देखो खुशियाँ कैसे छाई, शिव जयंती आ गई। हो सबको जी बधाई, देखो खुशियाँ कैसी छाई, शुभ जयंती आ गई, शिव जयंती आ गई। देते सबको हम बधाई, शिव जयंती आ गई। देते सबको हम बधाई, शिव जयंती आ गई। धन्यवाद मिलके करो, दाता से सब पाया। धन्यवाद मिलके करो, दाता से सब पाया। जिंदगी जीने का हमको मार्ग है दिखाया। जिंदगी जीने का हमको मार्ग है दिखाया। धन्यवाद मिलके करो, दाता से सब पाया। जिंदगी जीने का हमको मार्ग है दिखाया। प्रजापिता ज्योत से रहमत भी और पाई, शुभ जयंती आ गई। प्रजापिता ज्योत से रहमत भी और पाई, शुभ जयंती आ गई, शिव जयंती आ गई। देते सबको हम बधाई, शिव जयंती आ गई। देते सबको हम बधाई, शिव जयंती आ गई। अंधियारा ज्ञान का ये छट जाएगा। अंधियारा ज्ञान का ये छट जाएगा। बुरी आत्माओं को आराम मिल जाएगा। बुरी आत्माओं को आराम मिल जाएगा। अंधियारा ज्ञान का ये छट जाएगा। बुरी आत्माओं को आराम मिल जाएगा। धर्म की हानि बचाने वेला है ये आई, शिव जयंती आ गई। धर्म की हानि बचाने वेला है ये आई, शिव जयंती आ गई, शिव जयंती आ गई। देते सबको हम बधाई, शिव जयंती आ गई। देते सबको हम बधाई, शिव जयंती आ गई।